हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9 का चैप्टर 10 का सर्किल्स का एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व प्रूव्ड करेंगे। ये हमारा प्रूव्ड क्वेश्चंस है, तो इसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान समझिएगा। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। कहने मतलब ये सर्किल है जिसका सेंटर ये ओ है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट इसको हम मान लेते हैं टी से। ये टी से एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट इस सर्किल पर खींची गई है। इस टेंजेंट को इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को हम मान लेते हैं, एक को पी मान लेते हैं और एक हमारा ये क्यू होता है। इस तरह से है, तो प्रूव दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल टू ओ पी क्यू। तो टी पी टी क्यू, ये पी टी क्यू जो है ये हमारा एंगल ओ पी क्यू के बराबर है। तो ओ पी क्यू, तो इसको सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, तो इसको इससे मिला देते हैं, तो ओ पी क्यू हमारा ये बन जाता है। जो ओ पी क्यू है को डबल करने पर हमारा पी टी क्यू आता है। ये पी टी क्यू जो है इस ओ पी क्यू का डबल है, दुगना है। प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, गिवन हमको है, गिवन लिख देंगे। गिवन है a circle with center O, a circle with center O, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट हमको PT और QT गिवन है। टू टेंजेंट्स PT एंड QT ये गिवन है हमको, और इस तरह से है हमें प्रूव करना है। टू प्रूव कर लीजिए, टू प्रूव करना है इसे। तो प्रूव में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जो हमको प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू होगा टू एंगल ओ पी क्यू। अब ये हमारा कंप्लीट होता है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको प्रूव करना हमको। अब इसको हम मान लेते हैं थीटा, सबसे पहले इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा। अब हम देखते हैं, जब हमको ये थीटा पता चल जाता है तो ये जो साइड हमको ये गिवन है, किस लिए, क्योंकि ये थ्योरम हमारा कहता है। ये थ्योरम हमारा 10 पॉइंट, इसको पहले लिख दें 10.2 के हिसाब से। यहाँ पर हम लिखेंगे पी टी इक्वल टू क्यू टी, क्यों होगा, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। अब 10.2 थ्योरम हमारा है क्या, लिखा थ्योरम हमारा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो टेंजेंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किया गया हो, टू अ सर्किल आर इक्वल। ये सर्किल पर जो होता है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए पी टी इक्वल टू क्यू टी। तो मेरे थ्योरम 10.2 के हिसाब से लिख दिया। किसी सर्किल पर किसी बाह्य बिंदु से उस पर दो टेंजेंट खींचे गए हों तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, किसी बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट ही खींचे जा सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो वही आपका थ्योरम 10.2, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जब ये दोनों आपका साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, दो साइड आपस में इक्वल होती है। ये इक्वल है इस तरह से, इसमें ये मान लो इसको T है, ये P है, तो ये Q है, तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल T P Q इक्वल टू एंगल T Q P। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख दें ट्रायंगल T P Q is an isosceles triangle, isosceles triangle, ये हमारा है, इसका रीजन हो गया। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल पी टी क्यू में, यहाँ लिख दें इन ट्रायंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू त्रिभुज में आते हैं, तो पी टी क्यू में क्या है, तीनों भुजा को योग हमारा, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो लिखेंगे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी
इक्वल टू 180। इसका मतलब इस एंगल, ये एंगल और इस एंगल तीनों का सम हमारा 180 होता है। अब हमारा पी टी क्यू ऑलरेडी ये थीटा मैंने मान लिया, तो इसके जगह पर मैं थीटा लिख देता हूँ और इसको ऐसे, ये दोनों एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी आपस में इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस एंगल है। देखो ये टी पी क्यू और टी क्यू पी ये इक्वल था, मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो इसकी जगह पर हम कोई एक एंगल लिख दें, चाहे जिसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम किसी को लिख दें, ये टी क्यू पी क्यू लिख दे, चाहे इसको, चलो लिख देते हैं एंगल टी क्यू पी लिख देते हैं। तो ये टी क्यू पी इसके जगह हो गया, प्लस एंगल टी क्यू पी ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम दिखा चुके हैं ये टी क्यू पी बराबर टी पी क्यू है। तो टी पी क्यू की जगह पर टी क्यू पी मैंने लिख दिया और ये टी क्यू पी ऑलरेडी है ही है। तो ये हो गया। अभी इसको थीटा प्लस इसको दोनों जोड़ेंगे सेम है, तो एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब हम थीटा का मान फाइंड कर लें। थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस, नहीं थीटा इक्वल टू नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 एंगल टी क्यू पी, ये हमारा पी है, 2 एंगल टी क्यू पी, ये टी क्यू पी, ये थीटा उधर जाएगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस तरह से एंगल टी क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो अपान हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपान 2। तो हमको मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 90 और इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे तो थीटा अपान 2 हो जाएगा। इस तरह से टी क्यू पी बराबर एंगल टी क्यू पी हमारा थीटा अपान 2 हो गया। ये टी क्यू पी ये थीटा अपान 2, ये इसके बराबर है तो ये भी थीटा अपान 2 ही होगा। सो इसको हम ऐसे समझते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा जब दोनों इक्वल हो जाता है तो इसको हम लिखते हैं। अब हमें फाइंड करना है इसको क्यू पी टी को, यानी ओ पी क्यू फाइंड करना है। तो ओ पी क्यू फाइंड करना, ये हमारा ओ पी टी पूरा 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख दें एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, ये हमारा थ्योरम 10.1 कहता है। बाई थ्योरम लिख दें, बाई थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है। ये कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि सेंटर से किसी कॉन्टैक्ट पर एक लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इस पर। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओ पी क्यू इक्वल टू इस एंगल ओ पी टी माइनस क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी। इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दो तो ये एंगल हमारा आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते ओ पी टी को मैंने 90 फाइंड कर लिया पहले से, ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है। माइनस क्यू पी टी का मान मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ये क्यू पी टी ये हमारा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा है। यहाँ पर टी क्यू पी हमारा 90 माइनस थीटा है, टी क्यू पी तो क्यू पी टी भी 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा अपान 2 ऐसे कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे, 90 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस इसमें करेंगे तो प्लस थीटा अपान 2 हो जाएगा। ये 90 कट गया। तो हमारा आ गया एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, ये थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू, तो ये आपका एक 1/2 है, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा थीटा अपान 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 थीटा, तो इसके आगे हम 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 1/2 हमारा इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू, ये बचेगा इतने एंगल पी टी क्यू। तो पी टी क्यू बराबर एंगल 2 ओ पी क्यू। तो यही प्रूव करना था, एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सो गाइज, आपको ये दिए क्वेश्चंस अच्छे समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।